अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशंस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो डेटा वैलिडेशंस हैं या फिल्ट्रेशंस या इसके अलावा जो भी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो एडवांस एक्सेल हैं। ठीक है, अगर कोई बेसिक्स इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, जैसे कि फाइल्स के क्या टूल्स हैं, होम्स के क्या टूल्स हैं, इंसर्ट्स या पेज लेआउट्स के क्या टूल्स हैं, इनको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, वो मुझे कमेंट्स के अंदर मैसेज कर दे और मुझसे पूछ सकता है, तो मैं उसको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। एनीवे, अभी हम चलते हैं डेटा वैलिडेशंस। डेटा वैलिडेशंस क्या है और हम उसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं और इससे हमारा काम किस तरह से आसान होता है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखें, डेटा वैलिडेशंस के अंदर 3 डायलॉग बॉक्स होते हैं। नंबर 1 इनपुट मैसेज होता है, नंबर 2 होता है एरर अलर्ट और नंबर 3 होती है सेटिंग्स। मैसेज इनपुट मैसेज जो है वो होता है जो आप कुछ भी जो है अपने तरफ से आप उसमें इनपुट कर सकते हैं। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं या कुछ भी आप बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना ये वैल्यूएट करनी है या फिर जो है ना ये वैल्यू यहाँ पे पुट ना करें। इस तरह का जो भी इनपुट मैसेज देना चाहें आप वो इनपुट मैसेज दे सकते हैं। और वो कहाँ अप्लाई होता है? वो अप्लाई होता है एरर अलर्ट के अंदर। एरर अलर्ट के अंदर 3 स्टेप्स हैं, स्टॉप है, वार्निंग है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अच्छा, स्टॉप के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे कोई किसी भी सेल को आप जब क्लिक करते हो वहाँ पे फ़ौरन से जो है एक मैसेज आता है स्टॉप। स्टॉप के अंदर आप जाते हो, देखते हो, तो वो आपको बताता है कि ये आप सेल यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ये एक स्पेसिफ़िक सेल है और उसको जो है कुछ हमने रूल्स बनाए हुए होते हैं, वही इसी बंदे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वो स्टॉप के अंदर भी आप कोई मैसेज आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। नंबर 2 है हमारा वार्निंग। वार्निंग के अंदर भी इसी तरह से सेम एज इट इज़ यही है। इसके अंदर भी आप अपने पास से कोई भी मैसेज इनपुट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल एक सेल है, सेल के अंदर जो है उसमें एक जो है फार्मूला पुट हुआ है कि आप उसके अंदर जो है ना 1 से लेके 5 तक के नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5 से एक्सिट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल 6 डालते हैं तो वो एक्सेप्ट ना करे, तो वो आप इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल सकते हैं कि सिर्फ इसके अंदर जो है आप 1 से लेके 5 तक के नंबर्स डालें और अगर इससे ज़्यादा होंगे तो ये सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। नंबर 3 जो है वो है हमारा सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर 7 डायलॉग बॉक्स हैं, जिसमें से है होल नंबर्स, डेसिमल, टाइम एंड डेट। ये चारों सेम ही हैं, बस इनके फंक्शन थोड़े डिफरेंट हैं। इसके अंदर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल होल नंबर्स, मैं चाहता हूँ इस सेल के अंदर जो मेरा नंबर है वो 1 से लेके 5 तक का हो, मतलब मिनिमम जो वो 1 हो और मैक्सिमम जो 5 हो। मतलब अगर मैं 1 से कम अगर डालता हूँ तो वो एक्सेप्ट ना करे सेल, और अगर 5 से ज़्यादा डालता हूँ वो सेल ये सेल एक्सेप्ट ना करे। वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ डेटा वैलिडेशन के ऊपर किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। और सेम एज इट इज़ यही डेसिमल के अंदर, टाइम के अंदर और डेट के अंदर फार्मूला अप्लाई होता है। नंबर 5 है लिस्ट। लिस्ट के अंदर ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप वर्किंग कर रहे हो कंटिन्यूसली और आपके पास बायर जो है वो कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं। ठीक है ना, कंटिन्यू ऐड होते हैं, 1-2 दिन के बाद न्यू बायर ऐड हो जाता है। ठीक है, और आप चाहते हो कि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, तो ये लिस्ट के थ्रू बहुत आसान वर्किंग है। आप किस तरह से आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आप नेक्स्ट टाइम कोई कस्टमर ऐड होता है तो आपको उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नंबर 6 है लेंथ, टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ जो होता है हमारा वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक सेल है उसके अंदर लिमिट डालना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना 1 से लेके 6 तक के डिजिट आएँ और उससे ज़्यादा ना हो, तो मैं इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ कि 1 से लेके 6 तक या 1 से लेके 8 तक या 1 से लेके 9 तक के हों। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करेगा तो ये सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये है कस्टम। कस्टम में 2 फार्मूले पुट होते हैं। उसके अंदर आप जो है अगर चाहते हैं कोई सेल सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करे, उसके अलावा कोई अल्फ़ाबेट डालें वो एक्सेप्ट ना करे, तो आप वह फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से आप चाहते हो कि सिर्फ अल्फ़ाबेट जो है एक्सेप्ट हो, नंबर एक्सेप्ट ना हो, तो वो फार्मूला भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली ये किस तरह से अप्लाई होता है। कहीं देखें, ये है डेटा वैलिडेशन शीट, कंप्लीट शीट। ठीक है, ये लिख रहे हैं आप होल नंबर्स, डेसिमल, टाइम एंड डेट। मैं आपको सिर्फ एक का बताता हूँ, बाकी ये तीनों के फंक्शन सेम ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं इस सेल के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो 5 से 10 तक हो, मतलब 5 से 10 तक एक्सेप्ट हो, 5 से 10 के अंदर अंदर एक्सेप्ट हो।
अगर 5 से कम की वैल्यू हो वो एक्सेप्ट ना हो, और अगर 10 से ज़्यादा हो तो वो वैल्यू एक्सेप्ट ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम ये तीनों सेल सिलेक्ट करेंगे। इससे ज़्यादा भी सेल आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए 3 सेल जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जाएंगे डेटा के ऊपर, फिर जाएंगे डेटा वैलिडेशंस पे। अभी देख रहे हैं सेटिंग्स के बाद अलाउ के अंदर आप जब जैसे क्लिक ये ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे आप डायलॉग बॉक्स देखेंगे, इसके अंदर आप सिलेक्ट करें होल नंबर्स। जैसे आप होल नंबर सिलेक्ट करेंगे, देख रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, क्वार्टर देन, लेस देन, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बिटवीन रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी मिनिमम जो हो वो 5 हो और मैक्सिमम जो हो वो हो 10, मतलब 5 और 10 के दरमियान मैं नंबर पुट कर सकता हूँ इसके अंदर। उससे कम, 5 से कम ना हो, 10 से ज़्यादा ना हो। मैंने किया ओके। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर फार्मूला पुट होगा, और अगर मैं इसके अंदर ही 5 डालता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से इसके अंदर मैं अगर 11 डालता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर मैं इसके अंदर ही अगर 10 डालता हूँ तो ये सेल एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से ये डेसिमल्स है, टाइम भी है और डेट भी है। डेसिमल्स के अंदर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर डेसिमल जो है पॉइंट्स वाली वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अंदर आप 1.2 या 1.3 लिखेंगे होल नंबर्स के अंदर, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि डेसिमल के अंदर आप 1.2, 1.3 या 1.4 भी डाल सकते हैं। उसी तरह से फार्मूला जो है टाइम का भी ऐसे ही है और डेट का भी ऐसे ही है। अच्छा, लिस्ट के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे बनती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कस्टमर हैं A, B एंड C, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। वो हम कैसे बनाएंगे, तीनों सेलेक्ट को, ये सेल है यहाँ पे, हम इसको क्लिक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन के ऊपर। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, सेटिंग्स, अलाउ के अंदर देखें डायलॉग बॉक्स, इसके अंदर हम गए सेटिंग्स, ये लिस्ट के अंदर, लिस्ट के बाद आई सोर्स के बाद जाने के बाद हमने यहाँ क्लिक करने के बाद हम जो कस्टमर्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कर देंगे इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे, इंटर के बाद ये देखें यहाँ पर ये आ गया पूरा फार्मूला इसका। आप नीचे ओके, नाउ यू कैन सी डायलॉग बॉक्स पूरा आ गया और सारे कस्टमर यहाँ पे आ गए। आई वांट टू सिलेक्ट ए, देन यू कैन सिलेक्ट ए। नाउ यू वांट टू सिलेक्ट बी, यू कैन सिलेक्ट बी। और आप चेंज भी कर सकते हो, और जितनी बड़ी आप चाहते हो कि मेरी पूरी रो के अंदर आ जाए तो पूरी रो सिलेक्ट करने के बाद आप सबके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यह है टेक्स्ट लेंथ भी ऐसी है। आप सब इसको पूरा क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाइए, इस पे डेटा वैलिडेशन पे जाइए। डेटा वैलिडेशन के बाद सेटिंग्स के बाद आप जाएँ टेक्स्ट लेंथ के ऊपर, और टेक्स्ट लेंथ के ऊपर देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से पुट किया हुआ था। मैं चाहता हूँ मिनिमम मेरी 5 हो और मैक्सिमम 10 हो। आप यहाँ पे कर भी सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मिनिमम मेरी जो है वो 2 हो और मैक्सिमम जो हो वो आपकी 10 हो या आपकी 8 हो, तो आप यहाँ पर 8 डाल के ओके कर सकते हैं। ओके करेंगे तो अब यहाँ देखेंगे इस अब आप ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप इसके अंदर अगर 4 डालेंगे ये एक्सेप्ट कर लेगा, 5 डालेंगे एक्सेप्ट कर लेगा। मीन्स के आपकी जो 2 से एक्सीड हो और 8 के अंडर हो, इन बिटवीन होगी वो एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं 1 करता हूँ वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। और अगर मैं इसको 9 करता हूँ ये तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो एक्सीड कर रहा है 8 से। सेम इसी तरह से हम इनपुट मैसेज पे जाते हैं। इनपुट मैसेज वो होता है हमारा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर कोई रॉन्ग वैल्यू एड कर रहा हूँ, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप यहाँ देखेंगे, देखें जिस तरह से ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ये मैसेज आ गया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशंस। तो इसी तरह से आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पर कोई भी आप मैसेज डाल सकते हैं। वो किस तरह करते हैं, वो इनपुट मैसेज के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस वैल्यू के अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना 2 से कम ना हो और 8 से ज़्यादा ना हो, सिर्फ वो वैल्यू ऐड करें। मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करूँगा, डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, डेटा वैलिडेशंस, उसके बाद इनपुट मैसेज के बाद मैं यहाँ पे गया इन्फॉर्मेशंस, टाइटल में डाल देता हूँ इसको इन्फॉर्मेशंस। यहाँ डाल देता हूँ मैं
यू कैन पुट वैल्यू अंडर 2 to 8, मतलब आप जो इसके अंदर से वैल्यू जो डाल सकते हैं वो 2 और 8 के दरमियान हो, मतलब इसके अंदर अंदर हो, इससे ज़्यादा करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पहले से ही मैसेज आ गया आपके पास इन्फॉर्मेशन यू कैन पुट वैल्यू अंडर 2 to 8। तो ये बहुत इजीली है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे जाता है और उसको पहले से ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो वैल्यू ऐड करनी है वो हमें ये वैल्यू ऐड करनी है। इसी तरह से हमारे पास जो है एरर अलर्ट होता है, एरर अलर्ट के अंदर भी इसी तरह से होता है। स्टॉप के बाद आप यहाँ टाइटल डाल दें, टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं, और एरर मैसेज के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर आप ओके करेंगे, देन वो आपका मैसेज यहाँ पर जैसे ही अलर्ट आएगा वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा था, मैं अगर इसके अंदर सिर्फ एक डालता हूँ ये फ़ौरन से मुझे मैसेज दे रहा है, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है ये मेरी मर्ज़ी का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे गए, एरर अलर्ट के ऊपर गए, यहाँ पे हम कर देंगे वार्निंग, वार्निंग के बाद हम डाल देंगे इंफॉर्मेशंस, और इसमें डाल देंगे हम यू में you may put the value to 8 और हम सो कर देंगे ओके। जैसे आप यहाँ पे आप रॉन्ग वैल्यू डालते हैं ये फ़ोन से मैसेज डाल दिया, ठीक है, यू में पुट द वैल्यू बिटवीन 2 to 8। तो गाइस ये था इनपुट अलर्ट और जो है इनपुट मैसेज, और जो है हमारे किस तरह से हम जो है एरर अलर्ट के मैसेज अप्लाई करते हैं। नाउ अब पढ़ते हैं हम कि हम किसी भी सेल्स के अंदर सिर्फ हम चाहते हैं कि वो सिर्फ नंबर्स एक्सेप्ट करे और कोई अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट ना करे, वो किस तरह से करते हैं। फार्मूलाज मैंने दोनों यहाँ पे पुट किए हैं ऊपर, यू कैन सी, और मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखें, मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर सिर्फ नंबर्स ही ऐड हों, मैं सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, फिर जाता हूँ मैं डेटा वैलिडेशंस के ऊपर, उस पर जाता हूँ सेटिंग पर, सेटिंग के बाद मैं लेता हूँ कस्टम के बाद देखें मैंने ऑलरेडी जो है फार्मूला पुट किया हुआ है IS नंबर्स, और फिर सिलेक्ट रेंज कर लें, जितने भी आप सेल चाहते हैं वो सेल रेंज करने के बाद इजिकल टू, और फिर आप डाल देंगे ट्रू, फिर कर देंगे ओके। और अब यहाँ देखेंगे सिर्फ यहाँ पे नंबर ही एक्सेप्ट होंगे, अगर मैं ABC लिखता हूँ वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और अगर मैं यहाँ डालता हूँ 1 2 3 ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप जैसे कि मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्स्ट हो हमारे और नंबर्स ना आए, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे, सेटिंग पे जाने के बाद हम जाएंगे कस्टम पर, और कस्टम से हम लेंगे, कस्टम के बाद हम जाएंगे इधर इजिकल टू, जो फार्मूला इजिकल टू IS टेक्स्ट, फिर हम लेंगे रेंज, जो हमारी रेंज है, यहाँ पे क्लिक करें और ये तीनों ले लीजिए, फिर एंटर करें आप, फिर क्लोज द ब्रैकेट इजिकल टू, और आप कर दें ट्रू, ओके। गाइस यू कैन सी, देखें यहाँ पर अब सिर्फ जो है आपके अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट होंगे, नंबर एक्सेप्ट नहीं होंगे। जैसे आप नंबर डालेंगे ये आपको एरर का मैसेज दे देगा। तो गाइस ये थी पूरी कंप्लीट डेटा वैलिडेशंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी क्लियरिफिकेशन चाहिए या कोई अनक्लियर्ड हो आपके लिए, आप मुझे कमेंट्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।